नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नीति आयोग की बैठक होनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहां पर मौजूद होंगे ही, सबको संबोधित भी करेंगे और इस खास बैठक में बुलाया गया है तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को और इसके अलावा राज्यपाल यहां पर मौजूद होंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी खबर है और वो खबर यह है कि 6 ऐसे राज्य हैं और उसके मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बैठक में आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए होंगे कौन कौन से वो राज्य हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो बीजेपी शासित नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो मोदी विरोधी रहे हैं। लेकिन क्लाइमेक्स ये कहता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि बंगाल भी इसमें शामिल है तो आप गलत हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया है कि विरोधी विरोध करते रह जाएं, मैं तो इस बैठक में मौजूद रहूंगी। यह ऐलान पहले हो गया था और आज मंच पर वो दिखाई भी दे रही हैं। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के ये सुर अपने राज्य की जनता के लिए बदले हैं या फिर उनके दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं जो बहुत सशक्त हैं, दिमाग से चलती हैं, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पंकज प्रसून, ये समझ लीजिए ये तो विरोधियों को एक तरीके से चुनौती दे रही हैं वो कि आप लोग सब रहिए एक तरफ, मुझे नरेंद्र मोदी का समर्थन करना है, या फिर इसके पीछे कोई और पहलू है। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में मौजूद है। देखिए, बात तो ये अफसोसजनक है कि नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दल जो है, खास करके इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं होंगे। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ये फोरम है अपने राज्य के विकास के लिए और यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग गलत बात है। दूसरी बात बेहद महत्वपूर्ण है, अगर हमें ये याद है कि बंगाल में बीजेपी ममता का अपोजिशन है, तो ये भी याद रखना हो कि सीपीआईएम और कांग्रेस भी ममता के खिलाफ, और ममता का जो वोट बैंक है उसमें कंपटीटर है ये। भाजपा का वोट बैंक अलग है, उससे ममता को उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सीपीएम और कांग्रेस वहां मजबूत हो गई तो सीधा और सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा, तो वे स्पेस नहीं देना चाहती। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी ने महसूस किया है कि विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ना अलग बात है, वो लगातार जीतती रही, लेकिन उसके बाद बेफिजूल का केंद्र के साथ क्यों टकराव मोड़ लेना। नवीन बाबू का उदाहरण उनके सामने है कि नवीन बाबू बीजेपी के विरोध में भी, लेकिन अपना काम निकालते थे केंद्र से। कभी भी केंद्र का जो फंड मिलता है वो उड़ीसा के लिए कम नहीं पड़ा, और वो देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू कैसे अपना काम निकाल रहे हैं या नीतीश कुमार कैसे अपना काम निकाल रहे हैं बजट। उन्होंने कहा कि जब इन राज्यों को मिल रहा है तो हम कांग्रेस, वामपंथी और ये अखिलेश के चक्कर में क्यों फंसे। बंगाल को जरूरत है फंड की, केंद्र की सहायता की, वो फंड शॉर्टेज से गुजर रहा है। और एक वहां के फाइनेंस मिनिस्टर है अमित मित्रा साहब, वो पहले केंद्र थे, प्लानिंग कमीशन उस वक्त हुआ करता था और प्लानिंग कमीशन में भी थे, और अमित मित्रा साहब कल वित्त मंत्री है ममता की सरकार में, और उनकी सलाह ये है कि इन सब चक्रों में मत फंसिए, आपके पास फंड आएंगे, आप काम कर सकेंगे, अपना प्रचार भी कर सकेंगे कि मैंने काम किया है। ठीक, ये फालतू का विरोध, इन सबसे कोई फायदा नहीं। और कि दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में चलती है, और वो कहानी ये है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हर साल ममता बनर्जी के लिए आम भिजवाया करते हैं, और ममता बनर्जी हर साल मोदी के लिए एक शॉल भिजवाती है। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वो रेगुलर आता है। तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग अलग बात है, व्यक्तिगत इस तरह का कोई खटास नहीं है, और दोनों बहुत मैच्योर नेता है, बहुत मैच्योर नेता है। वो जानते हैं कि कहां पे लड़ना है और कहां पे नहीं लड़ना है, कहां पे हाथ मिलाना है। एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी, ममता बनर्जी ही आम भिजवाती है मोदी के लिए। अच्छा, दोनों आम हर नहीं, हर साल आम और शॉल दोनों भिजवाती है। हाँ, दोनों का आदान प्रदान सही समय पर भिजवाती है। हाँ, तो ये समझिए कि अगर खटास होता तो बिल्कुल राइट टाइम पे वो पहुंचता नहीं। और मैं बता रहा था कि दोनों बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन हैं। ममता बनर्जी जमीन से उठकर आई है, उन्हें पता है कि कब हाथ मिलाना है और कब एक दूसरे की आलोचना करनी है, और वो इस बारीक लाइन को हमेशा मेंटेन कर। ठीक है, ठीक है पंकज जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप बताइए, ममता बनर्जी जिस दिमाग से आगे चल रही हैं उसकी तारीफ करनी तो बनती है, आप करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं।